बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए 5 मार्च को टीएमसी के उम्मीदवारों का ऐलान। नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी ममता बनर्जी। शिवरात्रि के दिन भरेंगी पर्चा। नंदीग्राम से विधायक है शुभेंदु अधिकारी। दिल्ली एमसीडी चुनाव में केजरीवाल का जादू चल गया। दिल्ली में नगर निगम के 5 वार्डों में हुए उपचुनाव में आम आदमी पार्टी में 5 में से 4 सीटों पर जीत हासिल कर ली, जबकि कांग्रेस को 1 सीट पर जीत मिली है। बीजेपी के 5 उम्मीदवार हार गए। जीत के बाद आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता जश्न में झूमते नजर आए। आप कार्यकर्ताओं ने नारा लगाया, हो गया काम, जय श्री राम। पार्टी के शानदार प्रदर्शन पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ये नतीजे अच्छे काम के मोहर है, ये कहा। गुजरात में स्थानीय निकाय चुनाव में बंपर जीत से बीजेपी में जश्न का माहौल। जावड़ेकर ने कहा, 2015 में हुए चुनाव में कांग्रेस ने 22 और बीजेपी ने सिर्फ 9 जिला पंचायत जीते थे, लेकिन इस बार बीजेपी ने सभी 31 जिला पंचायत पर जीत दर्ज कर दी है। प्रकाश जावड़ेकर ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर के निशाना साधा। कहा, कांग्रेस पार्टी अब बस ट्वीट करने वाली पार्टी बनकर रह गई है। राहुल गांधी आरएसएस को समझने में उनको वक्त लगेगा। बंगाल में चुनाव से ठीक पहले टॉलीवुड अभिनेत्री सायंतिका बनर्जी टीएमसी में शामिल हो गई है। सायंतिका ने जनता से दीदी के सरकार बनाने की अपील की है। 5 राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर के कल बीजेपी चुनाव समिति की मीटिंग होगी, जिसमें पीएम मोदी भी शामिल हो सकते हैं। बैठक में बंगाल और असम के लिए बीजेपी अपने उम्मीदवारों के नामों पर मंथन करेगी। पंजाब की जेल में बंद माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को लेकर के आज पंजाब विधानसभा में जमकर के बवाल हुआ। अकाली दल के विक्रम मजीठिया ने अमरिंदर सरकार पर मुख्तार अंसारी को वीआईपी सुविधाएं देने का आरोप लगाया। न्यूज 24 के ऑपरेशन साइलेंट से पूरे बिहार में हड़कंप मचा हुआ है। मुजफ्फरपुर में पुलिस ने 2 बड़े शराब माफियाओं को गिरफ्तार किया है। वहीं मुजफ्फरपुर के मनियारी थाना अध्यक्ष को लापरवाही बरतने के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया। न्यूज 24 के ऑपरेशन साइलेंट से जेडीयू अध्यक्ष आरसीपी सिंह बेहद बौखलाए हुए हैं। न्यूज 24 रिपोर्टर ने जब उनसे सवाल पूछा तो आरसीपी सिंह ने कहा, ज्यादा काबिल पत्रकार न बनो। 302 जानते हो ना क्या होता है? 302 कानून होने के बाद भी लोगों का मर्डर होता है कि नहीं? हाथरस में बेटी से छेड़खानी का विरोध करने वाले शख्स की हत्या का मुख्य आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस ने गौरव पर 1 लाख का इनाम रख दिया है। बाकी 2 आरोपियों पर 25-25 हजार रुपए के भी इनाम घोषित किए गए। पीएम मोदी ने आज आत्मनिर्भर भारत के लिए शिक्षा और कौशल विकास पर जोर दिया। पीएम मोदी बोले, हमारी सरकार ने स्टार्टअप की नई परंपरा शुरू की। पीएम बोले, नई शिक्षा नीति में सबका साथ जरूरी। विद्या ही वो धन है जो कि बांटने से बढ़ती है। फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने केस खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार से अलग राय रखना राजद्रोह नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। बीजेपी सांसद के बेटे पर फायरिंग का मामला। लखनऊ पुलिस ने किया चौंकाने वाला खुलासा। पुलिस के मुताबिक बीजेपी सांसद कौशल किशोर ने बेटे आयुष ने खुद अपने ऊपर गोली चलवाई थी। अपनी पत्नी के भाई से खुद पर चलवाई थी गोली। पुलिस ने सांसद के बेटे आयुष से साले से पूछताछ की। साले ने पूरी वारदात को कबूल कर लिया। आयुष की पत्नी से भी पूछताछ की जा रही है। बीती रात लखनऊ के मोहनलालगंज में सांसद के बेटे आयुष को गोली मारी गई थी। कोरोना वैक्सीन को दूसरा चरण शुरू हो गया है और 2 दिन में 5 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। सेंटर्स पर वैक्सीन लगवाने के लिए भारी भीड़ दिखाई दे रही है। आज राष्ट्रपति ने भी टीका लगवाया। 2 दिन में ही करीब 50 लाख लोग कोरोना वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। दिल्ली, मुंबई समेत सभी शहरों में वैक्सीनेशन के लिए सीनियर सिटीजन उत्साहित हैं। पिछले 24 घंटे में देश भर में कोरोना के 14,989 नए मरीज पाए गए। एक दिन में 98 मरीजों की मौत भी हुई है। हरियाणा के करनाल में एक स्कूल हॉस्टल में 54 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए। करनाल में मेडिकल टीमें हॉस्टल में पहुंची हैं। हिमाचल के धर्मशाला में कोरोना विस्फोट। धर्मशाला के करमापा मॉनेस्ट्री में 154 बौद्ध भिक्षु कोरोना पॉजिटिव पाए गए। धर्मशाला के जिला प्रशासन ने तिब्बत सरकार से बातचीत की और सभी मॉनेस्ट्री में कोविड नियमों का सख्ती से पालन करने को कहा गया। अब कोरोना का टीका 24 घंटे कभी भी लगवाया जा सकता है। केंद्र सरकार ने कोरोना का टीका लगवाने के लिए वक्त की बंदिश खत्म कर दी है। बेंगलुरु में कांग्रेस महिला विंग ने बढ़ते तेल और गैस महंगाई के लिए मोर्चा खोल दिया और महिलाओं ने सड़कों पर उतर करके सरकार से बढ़ती महंगाई पर रोक लगाने की मांग की। राजस्थान के नागौर में किसान नेता राकेश टिकैत ने किसानों से कहा, अगला जो भी आंदोलन होगा उसमें कहीं बैरिकेडिंग नहीं होनी चाहिए। किसानों को बैरिकेडिंग तोड़ना सीखना चाहिए। द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग यानी कि NIOS ने लिया बड़ा फैसला। अब देश के 100 मदरसों में पढ़ाई जाएगी गीता और रामायण। गुजरात के वडोदरा से दिल दहलाने वाली खबर सामने आई है। वडोदरा में पूरे परिवार ने खुदकुशी की कोशिश की है, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 3 की हालत गंभीर बनी हुई है। परिवार का कारोबार पिछले 1.5 साल से बंद था। तनाव में आकर के परिवार ने कोल्ड ड्रिंक में कीटनाशक मिला करके पी लिया।